Hello and good morning, all of you. Welcome to my online classes. Today's topic of our online class is accepting or declining or refusing an invitation. So the first question is, what is an invitation? Invitation क्या होता है? जब हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है तो हम उस प्रोग्राम में लोगों को इनवाइट करते हैं और इनवाइट करने के लिए हमें उनको इनविटेशन भेजना होता है। जिस तरह से हम लोगों को इनविटेशन भेजते हैं बिल्कुल उसी तरह से लोगों से हमें इनविटेशन प्राप्त भी होते हैं। और जब हमें किसी प्रोग्राम का इनविटेशन मिलता है तो हमें या तो उस प्रोग्राम में जाना होता है या उस प्रोग्राम में नहीं जाना होता है। दो ही सिचुएशन होती है। तो इनविटेशन का जो रिप्लाई होता है उसके रिप्लाई को अगर आपको जाना है तो आप उसे एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना। और अगर आप उस प्रोग्राम में नहीं जा सकते हैं किसी भी कारण से तो आपको उसका रिप्लाई डिक्लाइन करना होता है, उसको इनविटेशन को, या फिर उसको रिफ्यूज़ करना होता है। तो डिक्लाइन मतलब मना करना एंड रिफ्यूज़ का मतलब भी मना करना। तो आपका जो सिलेबस है उसमें इनविटेशन ड्राफ्ट करना नहीं आएगा। आपके आएगा रिप्लाइंग एन इनविटेशन। आपको इनविटेशन का रिप्लाई करना है, चाहे वो एक्सेप्टिंग के रूप में है या फिर डिक्लाइनिंग और रिफ्यूजिंग के रूप में। यानी कि या तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे और या आप उसे रिफ्यूज़ करेंगे, मना करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, इनविटेशन जो है वो आपको 4 मार्क्स का आता है। ठीक है। और 50 वर्ड्स इसकी वर्ड लिमिट है। आपको 50 वर्ड्स में से लिखना होता है। नाउ इनविटेशन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन एंड इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन जो है उनको या तो हम एक्सेप्ट करते हैं या उससे डिक्लाइन और रिफ्यूज़ करते हैं। सेम इसी तरीके से जो इनफॉर्मल इनविटेशन है उसे भी या तो हम एक्सेप्ट करते हैं या डिक्लाइन और रिफ्यूज़ करते हैं। तो अब क्वेश्चन यह आता है कि इनफॉर्मल इनविटेशन कौन सा है और फॉर्मल इनविटेशन कौन सा है। इनफॉर्मल इनविटेशन वो है जो हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, हम अपने एज ग्रुप के लोगों को लिखते हैं, या हम अपने फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं जिनसे हम बहुत खुले हुए होते हैं, खुला हुआ रिश्ता होता है जिनसे। और फॉर्मल इनविटेशन जो है वो बाहर वालों को लिखे जाते हैं, अपने घर से बाहर के लोगों को, अपने रिलेटिव्स को भी लिखे जाते हैं, या फिर जो सर्किल में दूसरे लोग होते हैं उनको लिखे जाते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले आज जो हम करेंगे वो हम रिप्लाई टू अ फॉर्मल इन्विटेशन। अगर हमारे पास कोई फॉर्मल इन्विटेशन आता है तो उसका रिप्लाई हमें कैसे करना है, यानी कि फॉर्मल रिप्लाई आपको आज पढ़ाऊंगी मैं कि फॉर्मल रिप्लाई कैसे किया जाता है। और फॉर्मल रिप्लाई में भी सबसे पहले हम एक्सेप्टेंस करेंगे, यानी कि उसको कैसे एक्सेप्ट करना है। हमें अगर उस इन्विटेशन में जाना है, हम इस प्रोग्राम में, तो हमें उसे एक्सेप्ट कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई लिखने से पहले आपको कुछ मेन बातें हैं जो पता होनी चाहिए। ठीक है। तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, नंबर 1, सबसे पहली बात कि फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई जो है वो हमेशा 3rd पर्सन में लिखा जाता है। 3rd पर्सन मतलब ही, शी, इट, दे और एनी नेम, कोई भी नाम, किसी का नाम चल सकता है इसमें। ये 3rd पर्सन है। 3rd पर्सन में ही फॉर्मल रिप्लाई लिखा जाता है। इसमें 1st एंड 2nd पर्सन आर नॉट अलाउड। कभी भी आपको 1st और 2nd पर्सन का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे आई, यू, वी, they are not allowed. Okay. Second point, no salutation. No salutation means इसमें आपको डियर सर, डियर फ्रेंड, डियर मदर, डियर फादर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब नहीं लिखा जाता है इसमें। ओके। थर्ड, जो आपका रिप्लाई होता है उसमें डेट, टाइम एंड वेन्यू। वेन्यू मतलब प्लेस। ये 3 इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है आपको, डेट, टाइम एंड प्लेस। क्वेश्चन में ये तीनों इन्फॉर्मेशन दी हो सकती हैं, 99% ये दी होती हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में दी हैं तो आपको क्वेश्चन से एज इट इज उठाना है, और अगर नहीं दी है तो आप अपनी इच्छा से कोई भी डेट, टाइम और वेन्यू लिख सकते हैं। ओके। 4th पॉइंट, नो साइन। जो फॉर्मल रिप्लाई होता है उसमें कहीं पर भी साइन नहीं करने किए जाते हैं। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक बॉक्स में लिखा जाता है। इसके चारों ओर आपको एक बॉक्स बनाना होता है, जैसा कि आपने नोटिस में बनाया था। ओके। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट के मार्क्स होते हैं। अगर आप ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रख करके फॉर्मल रिप्लाई ड्राफ्ट करते हैं, लिखते हैं, तो आप आराम से 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स ले सकते हैं। ओके। इसके बाद हम एक फॉर्मल रिप्लाई सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है। जिसमें से आपको क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मल रिप्लाई कैसा होता है।
तो तब तक आप इस पॉइंट्स को पढ़ के याद कीजिए। थैंक यू।